हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्टार्ट करते विद द न्यू क्वेश्चन विच इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग, सॉरी इन अ स्ट्रीम, नॉट अ स्ट्रिंग, इन अ स्ट्रीम। एंड ये हीप्स के रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन होगा एंड इसके बाद शायद आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग या जो भी आप जैसे भी फॉलो करे हो, यू कैन स्टार्ट विद दैट। सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज। एक बार आप लीड कोड का ये क्वेश्चन खोलोगे ना, आपको दो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें कोड लिखा नहीं हुआ पर बने हुए हैं। दो मेथड कौन से, एक kth लार्जेस्ट है और एक ऐड है। kth लार्जेस्ट क्या गए कि एक के लेगा एंड एक नम्स लेगा एंड ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करना है। ये kth लार्जेस्ट क्या रिटर्न करेगा, द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट या द थर्ड लार्जेस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट या जो भी है इन दिस एरे। सो लेट्स सपोज 753, लेट्स सपोज इसको मैं सॉर्टेड मैनर में लिखूं तो दैट वुड बी 753। सो द थर्ड लार्जेस्ट वुड बी 3। तो ये आपको क्या रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है। ओके, लेट्स सपोज नाउ ऐड, ये भी आपको बनाना है। ऐड 2 करोगे ना, सो कहने से मैं सॉर्टेड मैनर में अगर इसको रखता तो 2 आपका यहाँ पे आ जाता एंड वापस इफ आई टेल यू द फाइंड द kth लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट अभी भी क्या होगा, 3 है। सो दिस विल रिटर्न मी 3। नेक्स्ट add 4, so 4 will get something here. Next, where would the kth largest, third largest would be 754, 4 आपका आउटपुट, इस केस में आपको रिटर्न करना है 4। then 5, so 5 will something will get add here. now kth largest, that is 1 2 3, थर्ड लार्जेस्ट अभी भी ये है 5, so ये भी आपका 5। नेक्स्ट 3 कुछ यहाँ पे आ जाएगा वापस, अभी थर्ड लार्जेस्ट भी अभी भी 5 ही है, so इस केस में भी 5। नेक्स्ट 6 आपको कुछ इधर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी भी थर्ड लार्जेस्ट यही है 5, तो इस केस में भी आपको क्या रिटर्न करना है, 5। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसका जो कोड है वो आपको लिखना है। बट ये रियली होप आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, इफ़ यू वांट अभी पॉज कर लो वीडियो। हिंट ये है कि जो प्रीवियस वीडियो में बेटर सॉल्यूशन था ना, वो यहाँ पे लगेगा। ऑप्टिमल थोड़ा बहुत हार्ड था, ऑप्टिमल यहाँ पे लगाना नहीं है आपको, नो नीड टू वरी। बट जो बेटर सॉल्यूशन था वो यहाँ पे अब कुछ अप्लाई होगा। सो मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की अटेम्प्ट करो। वी कैन स्टार्ट विद द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो द एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यही है कि लेट्स सपोज के की वैल्यू आपको 3 दी गई हुई है, सो यहाँ पे ले लो एंड जो भी इनिशियल नम्स आपको मिला है दैट इज 357, उसको वैसे के वैसे रहने दो। और अगर इसको पहले सॉर्ट करना है, यू कैन डू दैट। सो कहने से दिस बिकम्स 753। अब इट्स टोटली अप टू यू, सॉर्ट पहले करना है करो, नहीं करना ना करो। आप बोलोगे फिर थर्ड लार्जेस्ट कब भेजना है, क्वेश्चन में एक्चुअली दिया हुआ है जब भी आप ऐड करोगे ना, ऐड करने के बाद जाके आपको मेरे को थर्ड लार्जेस्ट देना है। तो पहले सॉर्ट कर लूँगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। आप मैं एक बार करने बैठूँगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऐड 2, सो कहने से सबसे पहले अपेंड कर देना। सो अपेंड करूँगा तो डेट इज 753, 2 तो आपका बस पीछे ही आ जाएगा। उसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करूँगा दिस वुड बी अगेन द सेम। एंड नेक्स्ट द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट दैट वुड बी k माइनस 1, दैट इज 0 1 2, यहाँ पे आपका आउटपुट होगा जो भी है आप बस वो रिटर्न कर देना। सो इस केस में आप रिटर्न कर देना दैट इज नम्स ऑफ k माइनस 1, दैट्स इट, डन। तो ऐड आपने ऐड करने के बाद रिटर्न भी कर दिया। नेक्स्ट 4, सिंपल सा है, सबसे पहले से 4 यहाँ पे अपेंड करो, फिर जाके सॉर्ट करो तो 7 5 4 3 2, फिर जाके दैट इज k माइनस 1 वाला दैट इज 4, ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 4। सो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस आई रियली होप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पहली बार में जो आप इनिट मेथड होगा, ध्यान से देखना डिस्क्रिप्शन में, इनिट मेथड ये तो सिर्फ आप इनिशियलाइज कर रहे हो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐड फंक्शन जब आप ऐड करते हो, अपेंड O1 लेता है, सॉर्ट O ऑफ n लेगा। अब बात करते हैं O ऑफ n लेगा या नहीं लेगा, ध्यान से देखना हर एक स्टेप पे जो लिस्ट की साइज़ है वो इंक्रीज हुई जा रही है। तो इमेजिन करो एकदम एंड में हो, एंड में n की साइज़ है, यहाँ पे n-1 की साइज़ है, यहाँ पे n-2 की साइज़ है, यहाँ पे n-3 की साइज़ है। और हर पे अगर सॉर्ट होगा, लास्ट वाले में n log n लगेगा, इसमें n-1 log n-1 लगेगा, इसमें n-2 log n-2 लगेगा। सबको एक बार ऐसे प्लस करूँगे विच विल बी अगेन ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्ट, विच वुड बी n log n। तो आपने जो ये ऐड वाला मेथड बनाया है या जो आपने कोड लिखा है ब्रूट फोर्स, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n की, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। इंटरव्यू बोलेगा इसको और ऑप्टिमाइज करो, लेट्स सी हाउ कैन एक्चुअली ऑप्टिमाइज दिस। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आप खुद मेरे को एक दिमाग लगाओ, खुद ही बताओ। अगर मैं थर्ड लार्जेस्ट बोल रहा हूँ तो पहले के
3 एलिमेंट से ही मेरे को लेना देना है ना, क्या उसके बाद एलिमेंट का रखने का कोई सेंस है मेरे को? जो मैंने वो पिछले वाली वीडियो में बेटर सॉल्यूशन बताया था, तो क्या इसका रखने का कोई सेंस है? नहीं ना। तो क्या ये सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँ? ध्यान से देखना कैसे। यहाँ पे आपका वापस प्रायोरिटी क्यू कुछ ना कुछ यूज़ होगा, तो प्रायोरिटी क्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विच शुड बी माई मिनिमम हीप। लेट अस स्टार्ट। के की वैल्यू 3 बोली हुई है ना, तो आपसे पहले के 3 एलिमेंट्स पे पहले फोकस करो, दैट इज 3, 5, 7। इसको आप क्यू के अंदर डालो या प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालो। तो 3 वुड बी ईयर, 5 वुड बी ईयर, 7 वुड बी ईयर। प्रायोरिटी क्यू आपको पता है कैसे काम करता है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं 4 पे। मैं ये नहीं कह रहा कि 3, 5, 7 आपने डाला है तो ये 3 लार्जेस्ट एलिमेंट, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप क्या करो, चेक करते हैं 4। भाई 4 यहाँ पे 3 है, 3 इज लेसर देन 4, या मैं कह सकता हूँ जो 4 है 4 इज ग्रेटर देन 3। 4 3 से बड़ा है, दैट मीन्स ये मेरे 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स में आएगा ना, कॉमन सेंस। तो कहने से 3 यहाँ से आपका हटा के जो 4 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डन डस्टेड, खत्म। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया। ये पहला कोड आपको लिखना पड़ेगा जब ये इनिट मेथड, देखना डिस्क्रिप्शन में, आप इनिट मेथड में आपको ये पहले कोड लिखना पड़ेगा कि इतना लूप चलाओ, फिर एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स आपके बचते हैं पहले आप उसकी प्रायोरिटी क्यू बनाओ। प्रायोरिटी क्यू आपकी हमेशा के की वैल्यू 3 है ना, तो 3 की लेंथ ही रहने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं। ऐड 2, भाई जो 4 है, अब 2 क्या वो 4 से बड़ा है? नहीं, तो इसका मतलब वो मेरे टॉप 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स में आएगा? नहीं आएगा। कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले व्हाट वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट? ये आपको जो 4, 5, 7 है वो कुछ ऐसा है, 4, 5, 7। तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट वुड बी एट द 0th इंडेक्स, दैट इज 4। तो ये आपको रिटर्न कर देना 4। नेक्स्ट 4 ऐड करते हैं। अब 4 ऑलरेडी यहाँ पे था और मेरे को सेम इक्वल वाला ही मिला है। डज इट मेक सेंस कि मैं 4 यहाँ पे भी ऐड कर दूँ? नहीं ना, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये आपका अभी 4, 5, 7 ऐसा दिख रहा है, द 0th इंडेक्स इज 4, ये वापस आप रिटर्न कर देना 4। नेक्स्ट 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब 5 मेरा टॉप लार्जेस्ट एलिमेंट्स में आएगा। एन आएगा तो 4 यहाँ से काट के 5 मेरा यहाँ पे कुछ ऐड हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड लार्जेस्ट, दैट इज 5, 5, 7, दैट वुड बी हमेशा 0th इंडेक्स, दैट इज 5। इफ आई रिटर्न 3, 5 से नहीं बढ़ा, कुछ मत करो, ये मेरे टॉप लार्जेस्ट में आएगा ही नहीं आएगा। वापस ये 5, 5, 7, द थर्ड लार्जेस्ट वुड बी 5, ये वापस 5 रिटर्न कर देना। नेक्स्ट 6 इज ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स कि टॉप लार्जेस्ट में आएगा। और अगर आएगा तो 5 को यहाँ से हटाओ, 6 को अगर आप ऐड करने बैठते तो प्रायोरिटी क्यू है, तो ऑटोमेटिकली जो 6 है इट विल कम हियर। एंड ये आपका एरे कुछ 5, 6, 7 ऐसे दिखेगा। The third largest element would always be at the 0th index, so that is 5, ये आपका 5 रिटर्न कर देगा। And if you try to do this, yes, eventually ये वर्क करने वाला है। So I really hope आपको ये समझ में आया है। I'm not writing the code for this, बहुत ही सिंपल है, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हुआ हूँ। आई होप आपको ये करना तो कर सकते हो। अगर कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है, नो नीड टू वरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में दे दिया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो एंड यू कैन डू दिस। बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन दैट वुड बी के लॉग के, कह सकते हैं लॉग के हमेशा यहाँ पे लॉग के ही लगेगा। लॉग के एक बार ऐड कर रहे हो और पुश कर रहे हो तो हमेशा लॉग के लगेगा। पहले केस में आपका के और n माइनस के वाला लग सकता है, बट हाँ उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, या इग्नोर नहीं कर रहा, आपको ऐड करना करवा सकते हो। तो इसकी जो प्रिसाइज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, आप लोग मेरे को वापस कमेंट सेक्शन में बता देना या डिस्कशन फोरम में बता देना, अगर आप जीरो टू हीरो वाले कोर्स में हो। आई होप सब कुछ समझ में आ चुका है। यहाँ पे आपके हीप वाला जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर है या पूरा टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम थोड़ा नया टॉपिक देखेंगे।